उदारता का जीवन और दूसरों की सेवा करने वाला जीवन ही जीने योग्य जीवन है, हर कोई। अगर हम उदार नहीं हैं तो कोई जीवन जीने लायक नहीं है। अगर हम दूसरों की सेवा नहीं कर रहे हैं तो कोई जीवन जीने लायक नहीं है। यह वास्तव में जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। यह जीवन को उद्देश्य, उदारता बनाता है। हम एक आशीर्वाद होने के लिए धन्य हैं। क्या कोई आमीन कह सकता है? हम एक आशीर्वाद के रूप में धन्य हैं जहां हमें प्यार किया जाता है ताकि हम प्यार कर सकें। हमें क्षमा किया गया है इसलिए हम क्षमा कर सकते हैं। वो सब कुछ जो परमेश्वर कभी हमसे करने के लिए कहता है, जैसा कि ओलिविया ने उस शब्द का उल्लेख किया है, यह हमारी प्रतिक्रिया है। यह हमारा रिफ्लेक्स है। ईश्वर ने हमें जो दिया है, उसके लिए हमारा देना केवल हमारे कृतज्ञता का प्रतिबिंब है। हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से नहीं आया है। ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है जो हमारे जीवन में है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं आया है। और हमारे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं है कि भगवान कुछ अच्छे में नहीं बदल सकते। तुमने मुझे सुना? हमारे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं है कि भगवान कुछ अच्छे में नहीं बदल सकते। और मैं आज आपसे उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हम अभी देख रहे हैं, उससे कहीं बड़ा परमेश्वर कुछ कर रहा है। मेरा मानना है कि पिछले 2 साल मानव इतिहास के सबसे बुरे क्षणों में से कुछ रहे हैं। कुछ सबसे बुरी मौतें, और बीमार होने वाले लोगों की सबसे खराब संख्या, और व्यवसायों, स्कूलों और इतनी सारी अच्छी चीज़ों को बंद करना कि हम लोगों का भला कर रहे हैं। और उनमें से बहुत से हमले में थे। उसमें से कुछ इतना खो गया था। इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। इतनी सारी मानवता प्रभावित हुई, लेकिन ईश्वर इस दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं, उसके पर्दे के पीछे कुछ कर रहे हैं। हम कभी भी अपना आनंद नहीं पा सकते हैं और जिस तरह से चीज़ें दिखती हैं उससे अपना आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हमें परमेश्वर द्वारा किए गए वादों से अपना आनंद प्राप्त करना होगा, क्योंकि परमेश्वर जो वादे करता है, वे उस तरह से कहीं अधिक बड़े होते हैं जिस तरह से चीज़ें अभी दिखती हैं, और जो जीवन में और आपकी दुनिया में अभी और हमारी दुनिया में कुछ बुरा दिखता है। एक साथ, परमेश्वर उसे लेने जा रहा है, और परमेश्वर उसे कुछ बेहतर बनाने जा रहा है, जो पहले कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी छूता है वो हमेशा बेहतर होता है। जब परमेश्वर ने रोटियों और मछलियों को छुआ, तो उसने बहुतों को खिलाया। जब भगवान ने पानी को छुआ तो वो शराब में बदल गया। जब भगवान ने अंधों को छुआ, तो वे देख सकते थे। जब परमेश्वर ने मरे हुओं को छुआ, तो वे फिर से जीवित हो गए। भगवान जिस चीज को छूते हैं वो हमेशा बेहतर होती जाती है। मेरा मानना है कि आज यहाँ कोई नहीं कह सकता कि हमारा जीवन इससे भी बदतर है। अब जब यीशु हमारे जीवन में है, मुझे विश्वास है कि हम सभी इस बात की गवाही देंगे कि हमारा जीवन ईश्वर के बिना, शांति के बिना कहीं बेहतर है। याद आती है वो सुनसान रातें। आप उन बेचैन भरे दिनों को याद करते हैं। आप उस खालीपन को याद करते हैं जिसे आपने महसूस किया था कि आपको लगातार भरने की ज़रूरत है और खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करें। मुझे वो दिन याद हैं। मुझे वो रातें याद हैं। मुझे वो पल याद हैं। मैं उस दिन भी प्रभु से उसके बारे में बात कर रहा था, और मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपसे उन क्षणों को लेने के लिए कहना चाहता हूँ। मुझे यह क्षण याद है, प्रभु, और मुझे वो पल याद है जब मैं तुम्हारे बिना जी रहा था, और मैं बस इतना कहता हूँ कि आप उस पल को लें और आज इसे कुछ अच्छा बना दें। आज इसे कुछ बेहतर में बदल दें। मुझे दिखाओ, मुझे दो, मेरे लिए करो, मुझ में वो करो जो तुम तब करते, लेकिन मैं तब जीवित नहीं था। मैं तब आपके साथ नहीं चल रहा था। मैं तब आपकी सेवा नहीं कर रहा था। और परमेश्वर ने कहा, मैं करूँगा, और परमेश्वर है। और जो कुछ तुम मुझसे पूछोगे, वो हमेशा हाँ कहेगा। उसके वादों के अनुसार परमेश्वर के सभी वादे हाँ हैं। और हमारा जवाब बस आमीन है। तथास्तु। अगर मैंने जीवन में कुछ सीखा है तो वो यह है कि जो मैं देखता हूँ उससे बड़ा कुछ भगवान कर रहा है। वो मेरी योजना से बड़ा कुछ कर रहा है। वो मेरी अपेक्षा से कुछ बड़ा कर रहा है। यदि वो बहुत अधिक, प्रचुर मात्रा में, उस सब से ऊपर और उससे परे करने में सक्षम है जो हम पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं, कि आप सोचेंगे कि उसके लिए यह कहना पर्याप्त होता कि वो जो कुछ भी पूछ सकता है या सोच सकता है उससे परे करने में सक्षम है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वहाँ रुक जाओ।
उन्होंने इसका यूं ही वर्णन नहीं किया। उसने कहा, परमेश्वर बहुत कुछ करने में सक्षम है। ज्यादा अच्छा होता, बहुतायत से नहीं होता, अच्छा होता, लेकिन अधिक, बहुतायत से ऊपर होता, अच्छा होता कि परे अच्छा होता, लेकिन उसने कहा कि वो अधिक करेगा, बहुतायत से और सभी से परे। बस एक बात, मैंने पूछा कि क्या वो मेरे द्वारा मांगी गई एक चीज से आगे जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, वो उस सब से आगे जाएंगे, जो हम पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं। यह भगवान जो अधिक करने में सक्षम है, बहुतायत से ऊपर और उससे परे, आप पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं। कुछ अनुवाद कहते हैं कि अनंत से परे, आपके बेतहाशा सपनों और अपेक्षाओं से परे भगवान कुछ योजना बना रहे हैं। वाह, परमेश्वर अभी आपके जीवन में कुछ योजना बना रहा है, और वो अभी आपके जीवन में कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब आप जीवन को उस नजरिए से देखते हैं तो यह शांति लाता है, आनंद लाता है, परिप्रेक्ष्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले हफ्ते की बात इन 3 बातों से आती है। जब आप ये 3 चीजें करते हैं तो सही नजरिया तब आता है जब आप प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। जब आप अपनी शक्ति को याद करते हैं और आप अपनी प्रगति में आनंदित होते हैं, तो आप हमेशा चीजों को सही नजरिए से देखने वाले होते हैं। प्रक्रिया का अनादर न करें। हम प्रक्रिया में हैं। हम रोपण कर रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं, हम थोड़ी इधर और थोड़ी उधर काट रहे हैं, लेकिन हम रोप रहे हैं और हम पानी देते रहते हैं। प्रक्रिया काम कर रही है। तुम परमेश्वर का वचन बोल रहे हो। आप कुछ होते हुए नहीं देख रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया काम कर रही है और आप प्रक्रिया का सम्मान कर रहे हैं। अपनी शक्ति को याद करते हुए भी जब आप इसे काम करते हुए नहीं देखते हैं। जब आप शक्तिहीन महसूस करें, तो याद रखें कि आपके पास नरक में सभी शैतानों पर अधिकार है। आपके पास उन सभी चीजों पर अधिकार है जो आपके खिलाफ आती हैं। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता। आपके निवास स्थान के पास कोई बुराई नहीं आ सकती। 1000 तेरी तरफ गिर सकता है और 10,000 तेरी दाहिनी तरफ गिर सकता है, लेकिन वह तेरे करीब न आएगा। आपके पास ऐसी शक्ति है। आपके पास वो शक्ति है जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहने से आती है। और गुप्त स्थान कोई गुप्त स्थान नहीं है। यदि हम काफी खोजबीन करते हैं और यदि हम पर्याप्त पवित्र रहते हैं, तो हम अंततः उस गुप्त स्थान को खोज लेंगे। गुप्त स्थान शैतान के लिए केवल एक रहस्य है। यह शैतान था जो नहीं जानता था। यह शैतान था जिसने सोचा, यदि मैं परमेश्वर के पुत्र से छुटकारा पालूंगा, तो मेरे पास सारे राज्य होंगे। वो नहीं जानता था कि जब यीशु उस क्रूस पर मरा, तो वह आपके उद्धार को सुरक्षित कर रहा था। वह तुम्हारा उद्धार कर रहा था। वो तुम्हारा अधिकार, शैतान से तुम्हारी स्वतंत्रता और अंधकार पर तुम्हारे अधिकार को, और उन सब हथियारों पर जो तुम्हारे विरुद्ध बने हैं, तुम्हारे अधिकार को सुरक्षित कर रहा था। यदि शैतान जानता होता कि वो महिमा के प्रभु को कभी सूली पर चढ़ाने की कोशिश नहीं करता, तो बाइबल कहती है कि यह उसके लिए केवल एक रहस्य था। गुप्त स्थान यीशु के लहू से धोए जाने का स्थान है। गुप्त स्थान वह स्थान है जहां हमारा भरोसा केवल उस पर है जो यीशु ने हमारे लिए किया था। उसने यह सब किया। उसने यह सब किया और यह पर्याप्त से अधिक था। तथास्तु। आप जो देख रहे हैं, उससे कहीं अधिक बड़ा परमेश्वर कुछ कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि रोमियो 8 पद 28 मेरे लिए एक जीवन पद बन गया है। मुझे आशा है कि यह आपके लिए एक जीवन श्लोक बन गया है। यह कहता है कि हम जानते हैं कि ईश्वर सभी चीजों को अच्छे के लिए मिलकर काम करता है। वो सब बातों का कारण नहीं बनता, परंतु जो उससे प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए जाते हैं, उनके लिए वो सब कुछ मिलकर भलाई के लिए काम करता है। पद 29 आगे कहता है कि जिनको उसने पहले से जान लिया कि आपके पुत्र के स्वरूप के सदृश हो जाएं, कि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। जीवन में होने वाली सभी चीजें अच्छी नहीं होती हैं। क्या कोई आमीन कह सकता है? हत्या अच्छी नहीं है, बीमारी अच्छी नहीं है, और बीमारी अच्छी नहीं है। गरीबी अच्छी नहीं है, भय, चिंता और लोभ अच्छे नहीं हैं। भगवान के बिना लोग अकेले हैं। उन्होंने इस संसार के दूर दराज के स्थानों में सुसमाचार नहीं सुना है। यह अच्छा नहीं है, लेकिन भगवान उन चीजों को ले सकते हैं जो अच्छी नहीं हैं। शैतान का मतलब बुराई के लिए था। भगवान उन्हें ले सकता है और उन्हें आकार दे सकता है और उन्हें कुछ अच्छा बना सकता है। किसी तरह आपकी त्रासदी आपकी जीत में बदलने वाली है। आपकी आपदा आपके उद्धार में बदलने वाली है। फिलिपियों अध्याय 1 पद 12 में पौलुस जो कहता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह एक अद्भुत शास्त्र है। मैं इसे फिलिपियों के पहले अध्याय पद 12 में बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भाइयों को जानें कि जो चीजें मेरे साथ हुई थीं, वे वास्तव में सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए निकली हैं।
वो 2 से 4 सिद्धांत है, फिर से 2 से 4, 2/4। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भाइयों को जानें। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो वास्तव में सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए निकला है। जो बातें मुझ पर घटीं, वे मेरी और सुसमाचार की और परमेश्वर की महिमा की बातें हो गईं। उसे जेल में डाल दिया गया। वो जेल से फिलिप्पियों को लिख रहा है। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि जो चीजें मेरे साथ हुई हैं वे वास्तव में जेल में सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए निकली हैं। कई बार जेल में पौल खुद को बुरी परिस्थितियों में पाता है, लेकिन क्या होता है? वे जेल की कोठरी को एक प्रशंसा पार्टी में बदल देते हैं। वे जेल को विश्वासी बना देते हैं, और वो और उसका पूरा घराना उस दिन बच जाता है क्योंकि पौल उसका मानना है कि रोमियो 8:28 इसे अपने जीवन में पूरा कर रहा है। वो रोमियो 8:28 को अपने जीवन में लागू कर रहा है। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। यही वो है जो मैं आपको जीवन भर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप रोमियो 8:28 को अपने जीवन में और हमारे जीवनों पर लागू करें। हम उस शास्त्र को लेने जा रहे हैं। हम रोमियो 8:28 को लेने जा रहे हैं, जो कहता है कि परमेश्वर सभी चीजों को एक साथ अच्छे के लिए काम करता है और सभी बुरी चीजों को अच्छी चीज में बदल देता है। हम इसे अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों में लागू करने जा रहे हैं। हम इसे अपने परिवार पर लागू करने जा रहे हैं। जिस भी बीमारी ने हमें मारा है उस पर हम इसे लागू करने जा रहे हैं। हम इसे लागू करने जा रहे हैं। जो भी वित्तीय समस्याएं आती हैं, हम इसे लागू करने जा रहे हैं। जो कुछ भी शैतान हमें भेजता है, हम इसे लागू करने जा रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि क्या होने वाला है? यह कुछ अच्छा बनने जा रहा है। यह कुछ बेहतर में बदल जाएगा। यह आपकी प्रगति में बदल जाएगा। यह आपकी उन्नति में बदल जाएगा। यह आपके प्रमोशन में बदल जाएगा। मैं रोमियो 8:28 को अपने जीवन में लागू कर रहा हूं। आप कैसे हैं? लेकिन अगर आपको याद है कि शायद वो आपके साथ रहेगा, जैसे यह मेरे साथ रहा। मैं रोमियो 8:28 को सभी कूड़ा करकट, सभी बुरी बातों पर लागू करने जा रहा हूं। आमीन। कौन कह सकता है? मेरे जीवन में हुई सभी चीजों के लिए, सारी बुरी बातें, मैं इसे उस सामान पर लागू कर रहा हूं। मैं उस पर रोमियो 8:28 को फेंक रहा हूं। मैं रोमियो 8:28 को हर उस चीज पर फेंक रहा हूं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। मैं रोमियो 8:28 को अपने जीवन में हर चीज पर फेंक रहा हूं। मैं रोमियो 8:28 को सभी असफलताओं, सभी गलतियों, सभी कमियों पर फेंक रहा हूं। मैं रोमियो 8:28 को फेंक रहा हूं। मुझे आपको शास्त्र दिखाना है। निर्गमन अध्याय 15, हम इसे आज भी लागू करने जा रहे हैं। यह निर्गमन 15 के पद 23 में कहता है, जब वे आए, तब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर जंगल में से ले चला आया। और जब वे मारा में आए, तो मारा का जल कड़वे होने के कारण न पी सके। इसी कारण से इसका नाम मारा पड़ा, जिसका अर्थ है कड़वा। बहुत तार्किक सोच वाला पद। तब लोग मूसा पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिएं? वे बहुत प्यासे थे। वे प्यास से मर रहे थे। केवल पानी जो उन्हें उपलब्ध था, वह था मारा की यह नदी, जो कड़वी थी। जब तक मूसा ने पद 25 में परमेश्वर को पुकारा। किसी को आमीन कहना होगा। आपके जीवन में चाहे जो भी कड़वा हो, वो हमेशा बदल सकता है। अगर आप भगवान को रोते हैं, क्या कुछ होता है जब आप भगवान को रोते हैं? कुछ होता है जब आप भगवान को मंच पर आमंत्रित करते हैं। कुछ तब होता है जब आप भगवान को समीकरण में आमंत्रित करते हैं। और यह कहता है कि उसने यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने उसे एक वृक्ष दिखाया। अब इस पर विचार कीजिए। मूसा को कुछ पानी की जरूरत है और भगवान उसे एक पेड़ दिखाते हैं। मूसा को कुछ सफलताओं की आवश्यकता है और परमेश्वर उसे एक पेड़ दिखाता है। मूसा को लोगों के बड़बड़ाहट को शांत करने की आवश्यकता है, और भगवान उसे एक पेड़ दिखाते हैं। मूसा अंधेरे का सामना कर रहा है। भगवान उसे एक पेड़ दिखाते हैं। मूसा विश्वासघात का सामना कर रहा है और परमेश्वर उसे एक पेड़ दिखाता है। मूसा मौत का सामना कर रहा है और भगवान उसे एक पेड़ दिखाता है। मूसा को कड़वाहट का सामना करना पड़ रहा है और परमेश्वर उसे एक पेड़ दिखाता है। हो सकता है कि आप अभी बीमारी का सामना कर रहे हों। भगवान आपको एक पेड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको अभी डर का सामना करना पड़ रहा हो। भगवान आपको एक पेड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अभी बीमारी या असफलता का सामना कर रहे हों। भगवान आपको एक पेड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अभी कर्ज का सामना कर रहे होंगे, लेकिन भगवान आपको एक पेड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक पारिवारिक मामले का सामना कर रहे होंगे जो आपको नहीं पता कि क्या करना है,
और भगवान तुम्हें एक पेड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब परमेश्वर ने उसे एक पेड़ दिखाया तो उसने क्या किया? मूसा ने क्या किया? मूसा ने उस पेड़ को ले लिया और उसे पानी में फेंक दिया। उसने उसे पानी पर फेंका और पानी मीठा हो गया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। यदि आप उस पर एक पेड़ फेंकेंगे तो यह इसे बेहतर बनाने वाला है। यदि तुम उस पर वृक्ष फेंकोगे तो वो उसे उलट देगा। हम किस पेड़ की बात कर रहे हैं? खैर, कलवारी का वृक्ष, क्रूस का वृक्ष, यह वही है जो मूसा हमें भविष्यवाणी कर रहा था कि अब हम क्रूस ले सकते हैं। और यीशु ने क्रूस पर क्या किया? वृक्ष का पूरा कार्य और जो कुछ भी हम अपने जीवन में सामना कर रहे हैं, हम उस पर क्रॉस फेंक सकते हैं। हम उस पर पेड़ फेंक सकते हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे क्रॉस का रसायन कहा जाता है। और जब आप किसी चीज में क्रॉस जोड़ते हैं तो वह कड़वी चीज को मीठा कर देता है। यह टूटी हुई चीजों को बदल देता है। यह चीजों को ठीक करता है। यह एकाकी स्थानों को आपके जीवन के सबसे गतिशील, शक्तिशाली रिश्ते से भरे स्थान में बदल देता है। पेड़, क्रॉस, हमें इसे अपनी स्थिति पर फेंकना है। हमने इसे अपने पाप पर फेंक दिया और हमें क्षमा कर दिया गया। हमने उसे अपनी बीमारी पर फेंका और उसकी धारियों से हम चंगे हो गए। हमने इसे अपनी गरीबी पर फेंक दिया और वो हमारी बहुतायत बन गया। और हमारे यहोवा जीरा, हमारे प्रदाता, हे प्रिय, आज आपके जीवन में कोई भी कड़वा नहीं है। भगवान ने हमें एक उपाय दिया है। भगवान ने हमें इलाज दिया है। भगवान ने हमें एक ऐसा रसायन दिया है जो सब कुछ बदल देता है। यह हर उस चीज का रंग बदल देता है जिसमें वो प्रवेश करता है। आप उस पर जो कुछ भी फेंकते हैं, आप इसे जो कुछ भी फेंकेंगे वो बदल देगा, मीठा हो जाएगा। आप उस पर जो कुछ भी फेंकेंगे वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस और पेड़ कभी विफल नहीं हुए हैं। क्रूस और वृक्ष कभी असफल नहीं होंगे। जिस पेड़ पर यीशु मरे थे वो हमारे कड़वे पानी को मीठा बनाने वाला पेड़ है। जिस पेड़ पर यीशु की मृत्यु हुई वही हमारे टूटे हुए जीवन को चंगा करता है। जिस कड़वे पेड़ पर यीशु की मृत्यु हुई वही हमारे लिए जीवन को शाश्वत बनाता है। और बाइबल कहती है, यदि मैं ऊंचा किया जाऊं, तो यीशु ने कहा, मैं सबको अपनी ओर खींचूंगा। अब कुछ अनुवादों में कहा गया है, यदि मैं ऊंचा हो जाऊं, तो मैं सभी मनुष्यों को अपनी ओर खींच लूंगा। और मुझे विश्वास है कि यह सच है। वो ईश्वर वो है जो पुरुषों और महिलाओं और बच्चों को अपनी ओर खींचता है। ईश्वर वो है जो हमें अपनी ओर खींचता है। परंतु जब यीशु ने कहा, यदि मैं ऊंचा हो जाऊंगा, तो मैं सब कुछ अपनी ओर खींच लूंगा, शाब्दिक यूनानी अनुवाद, यह वहां के लोगों को नहीं कहता है। शाब्दिक अनुवाद में, यह कहता है, मैं सभी को आकर्षित करूंगा। यदि मैं ऊपर उठाया जाता हूं, तो वह क्रूस के बारे में बात कर रहा है। यदि मैं ऊंचा किया जाऊं, तो मैं सब कुछ अपनी ओर खींच लूंगा। वो यह नहीं कह रहा था कि मैं सब मनुष्यों को अपनी ओर खींचूंगा। वो कह रहा था कि यदि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊं, तो मैं सब पापों को अपनी ओर खींच लूंगा। मैं तुम्हारे सभी भाइयों को अपनी ओर खींचने जा रहा हूं। मैं तेरी सारी बीमारी को अपनी ओर खींच लूंगा। मैं सारा दर्द अपने पास ले जा रहा हूं। उन्होंने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को लिया और हमारे रोगों को दूर किया। और उसकी धारियों से हम चंगे हो जाते हैं। जो उसने अपने आप को क्रूस पर खींचा था, वह यह था कि उसने सारे पापों को संसार के सारे पापों को अपने ऊपर खींच लिया। क्रूस पर, मैं सभी पापों को अपनी ओर खींचूंगा। तो तुम्हारे जीवन में अब कोई पाप नहीं रहेगा। इसे धोया जाता है। जहां तक भगवान का सवाल है, यह खत्म हो चुका है। यह अस्तित्व में नहीं है, और आपके पापों और अधर्मों को वो फिर याद नहीं रखेगा। इब्रानियों अध्याय 8, पद 12 हमें बताता है, ठीक है, मेरा मानना है कि वो सभी लोगों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन मुझे पता है कि पवित्र शास्त्र संकेत कर रहा है और अनुमान लगा रहा है। वो सारे श्राप को अपने ऊपर खींच लेता है और पेड़ पर कील ठोंक देता है। वो सभी पापों को अपनी ओर खींचता है और उसे पेड़ पर कील ठोंक देता है। वो हमारी सारी असफलताओं को अपनी ओर खींचता है और वो उसे पेड़ पर कील ठोंक देता है। क्योंकि जब तुम पेड़ को कड़वे पानी में फेंकोगे, मूसा, वो उसे मीठा करने वाला है। और जब आप रोमियो 8:28 को अपने जीवन में किसी भी बुरी चीज पर फेंकते हैं, तो वो पलटने वाली है।
अगर हम समझ सकें कि यह श्लोक कितना शक्तिशाली और कितना चमत्कारी है, तो एक श्लोक इतना चमत्कारी है कि यह आपके जीवन में इन 3 चमत्कारों को प्राप्त कर लेगा, और आपको रोमियो 8:28 के परिणामस्वरूप इन 3 चमत्कारों के अपने जीवन में प्रकट होने की अपेक्षा करनी चाहिए। नंबर 1, अपने जीवन में वास्तव में रोमियो 8:28 पर विश्वास करना। रोमियो 8:28, तुम्हारे जीवन में सब दुख तुम्हारे प्राण से निकाल दिए जाएंगे, बस इसी एक शास्त्र पर विश्वास करने से। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पौल लिखता है कि सुसमाचार हर उस व्यक्ति के लिए उद्धार की शक्ति है जो विश्वास करता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वे कहते हैं, यह इतना शक्तिशाली है क्योंकि यह हमें दुखों से बचाता है। क्या आप जानते हैं कि अभी जो कुछ भी आपको दुखी कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, जो भी बात, मन की कोई भी स्थिति, आपके मस्तिष्क में जो भी रासायनिक असंतुलन हो, वो आपको दुख, उदासी, गहरा अंधेरा महसूस करा रहा है। अगर आपको पता चलेगा कि रोमियो 8:28 उस निराशा के बीच में, उस अंधेरी स्थिति के बीच में काम कर रहा है, तो आप अब और दुखी नहीं होंगे। आप वास्तव में अपने जीवन से दुख को दूर कर देंगे, क्योंकि आप मानते हैं कि जो चीज़ आपको दुखी करती थी, वो अब आपको नियंत्रित नहीं कर सकती है, और अब आपके जीवन के परिणाम का अंतिम वाक्य नहीं है। मैं जानता हूं कि रोमियो 8:28 मेरे जीवन का अंतिम वाक्य है। 29 के साथ युग्मित, निश्चित रूप से, कि हम जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के लिए सभी चीज़ों को एक साथ अच्छे के लिए काम करने का कारण बनता है, जो उसे प्यार करते हैं और उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाए जाते हैं, जिन्हें उन्होंने पहले से ही जान लिया था कि उन्होंने अपने पुत्र की छवि के अनुरूप बनने के लिए पूर्व निर्धारित किया था, जो पहिलौठा है, कि वो बहुत भाइयों में से पहिलौठा होगा। यह वही है जो अंततः आपके ऊपर अंतिम टिप्पणी है। जो चीज़ आपको अभी निराश कर रही है, जो चीज़ आपको अभी परेशान कर रही है, जो चीज़ आपको अभी दुख पहुंचा रही है, वो यहीं खत्म नहीं होती है। यह आपके साथ पुत्र की छवि के अनुरूप होने के साथ समाप्त होता है। यह आपके इस खूबसूरत भाइयों और यीशु के साथ इस खूबसूरत पारिवारिक रिश्ते का हिस्सा बनने के साथ समाप्त होता है। यह आपके एक विजेता से अधिक होने के साथ समाप्त होता है। यह आपके सिर होने के साथ समाप्त होता है, न कि पूंछ पर। यह आपके विजयी होने के साथ समाप्त होता है। जब आपको पता चलता है कि जो चीज़ आपको दुखी कर रही है, वह आपको आनंदित करने वाली है, तो यह आप पर नियंत्रण करना बंद कर देती है, क्योंकि आप जानते हैं, आपके पास रोमियो 8:28 है, उस दुख में, आपके पास उस दुख में है। आपके पास रोमियो 8:28 है, उस वित्तीय स्थिति में, आपके पास यह आपके दिवालियेपन में है। आपके तलाक में रोमियो 8:28 है। आपकी असफलता में रोमियो 8:28 है। तुम्हारे पास रोमियो 8:28 तुम्हारी कमी है। तुम्हारे पास रोमियो 8:28 तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारे बुरे वर्षों में रोमियो 8:28 हैं। और परमेश्वर उन्हें अब आपके भले के लिए एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि आप इस पद पर विश्वास करते हैं। इस पद पर विश्वास करने की चमत्कारी शक्ति। दूसरी बात, रोमियो 8:28 का दूसरा चमत्कार, क्या यह सभी कृतज्ञता को निर्मित करने का कारण बनता है? सबसे पहले, यह सभी दुखों को दूर करने का कारण बनता है। दूसरे, यह सभी कृतज्ञता को निर्मित करने का कारण बनता है। यह वह जगह है जहां हमारे पास सुंदर पद है, पहले थिस्सलुनीकियों के अध्याय 5, पद 18 में, जहां वह कहता है, हर चीज में धन्यवाद दें। वो हर बात में अच्छा नहीं कहता, धन्यवाद करो। वो हर बात में कहते हैं, धन्यवाद दो। हर चीज में सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं, हर चीज के लिए जरूरी नहीं, बल्कि हर चीज में मैं धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा है। यह भगवान की इच्छा है। लड़का, मैं भगवान की इच्छा में हूं जब मैं उन्हें हर चीज में धन्यवाद दे रहा हूं। अच्छे समय में, बुरे समय में, अंधेरे समय में, उज्ज्वल समय में, निराशाजनक में, हर चीज में। आप देखिए, यह वास्तविकता की रोमियो 8:28 आपके जीवन में काम कर रही है। यह मेरे जीवन में लागू होता है। यह कृतज्ञता पैदा करता है। तो अब मैं हर चीज में धन्यवाद दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान कुछ अच्छे में बदल रहे हैं। हर बात में धन्यवाद देना। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है,
पिछले साल दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, पिछले कुछ वर्षों में, मैं हर चीज में सिर्फ धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अब भगवान की इच्छा में हूँ। और मुझे पता है कि यह मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे पता है कि यह बहुत आसान लगता है। यह सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के सभी वादे सच होने के लिए बहुत अच्छे लग रहे थे। हम उनके लायक नहीं हैं। इसलिए हमारा जीवन उन वादों पर नहीं बना है जो हम परमेश्वर से करते हैं। हमारा जीवन उन वादों पर बना है जो परमेश्वर हमसे करता है। इस तरह जीना है। हम नहीं कहते हैं, भगवान, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी एक वादा नहीं करने जा रहा हूँ। आपने वह कोशिश की। हम सब ने इसकी कोशिश की है। मैं भगवान से वादा करता हूँ, मैं अपने अलार्म के बाद कभी नहीं सोने जा रहा हूँ। मैं भगवान से वादा करता हूँ, मैं जागूंगा और प्रार्थना करूंगा। आप नहीं करते हैं और आप असफल होते हैं। मैं भगवान से वादा करता हूँ, मैं इसे फिर कभी नहीं देखने जा रहा हूँ। मैं इसे फिर कभी नहीं देखने जा रहा हूँ। मैं इसे फिर कभी नहीं देखने जा रहा हूँ। मैं इसे फिर कभी नहीं देखने जा रहा हूँ। उस पर फिर कभी नहीं देखने जा रहे हैं। और अब आप अपने आप को इसे फिर से देख रहे हैं, क्योंकि अभी है, आपके द्वारा परमेश्वर से किए गए वादों की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रक्त में पूर्ण गारंटी है। जो वादे भगवान आपसे करते हैं, वही मुझे खुश करते हैं। यह मुझे आभारी बनाता है। मैं हर चीज में धन्यवाद देने में सक्षम हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन में रोमियो 8:28 हूँ। मैं इसे अपने परिवार पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इसे अपनी गलतियों पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इसका उपयोग उन चीजों पर कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में सफल थीं। मैं उस पर भी रोमियो 8:28 को फेंक रहा हूँ। कभी कभी जिन चीजों को हम अपने जीवन में सफल समझते हैं, वे वास्तव में नहीं होती हैं, और कभी कभी जिन चीजों को हम अपने जीवन में असफल समझते हैं, वे वास्तव में नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ वही है जो मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। मैं उन सभी में रोमियो 8:28 का उपयोग कर रहा हूँ, बस सुनिश्चित करने के लिए। मुझे लगता है कि मैंने वहाँ बहुत अच्छा किया, प्रभु, लेकिन मैं यहाँ भी रोमियो 8:28 का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छा नहीं हो सकता था, और मेरा मकसद गलत हो सकता था, और हो सकता है कि मैंने इसे स्वार्थी कारणों से किया हो। और इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि आप मेरे अच्छे के लिए सभी चीजों को एक साथ काम करते हैं, इसलिए मैं रोमियो 8:28 का उपयोग कर रहा हूं। मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। रोमियो 8:28 को अपने पूरे जीवन में इस्तेमाल करना, क्योंकि यह मेरे जीवन में चमत्कार करता है। यह सभी दुखों को दूर कर देता है। यह मेरे जीवन में चमत्कार करता है। यह कृतज्ञता के सभी रूपों का निर्माण करता है और यह मेरे जीवन में एक चमत्कार करता है। यह संपूर्ण जीवन स्वतंत्रता का कारण बनता है। धर्म इतना प्रतिबंधात्मक है। धर्म इतना नियंत्रित है। धर्म इतना छोटा है। धर्म निंदनीय है। वो आदमी सोचता है कि किसी तरह उसने कुछ महान चीजें हासिल की हैं, इसलिए वो इन धार्मिक अनुष्ठानों और धार्मिक नियमों को अन्य मनुष्यों तक पहुंचाता है। और अगर वे उन लोगों के अधीन होंगे, तो शायद उनके जीवन पर भगवान का आशीर्वाद होगा। लेकिन भगवान का शुक्र है कि भगवान का आशीर्वाद हमारी पवित्रता तक नहीं छोड़ा गया है। हमारी आज्ञाकारिता, हमारा धर्म परमेश्वर के वादे और आशीर्वाद उसके खून में गांठीकृत हैं। और उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सभी आध्यात्मिक आशीषों से आशीषित किया है। और उसके सभी वादे हाँ हैं, और वो हमारे लिए एक अभिशाप बन गया। इसलिए इब्राहिम का आशीर्वाद हम में से प्रत्येक पर केवल इसलिए आएगा क्योंकि हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं, और यह मुझे पूर्ण जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। धर्म मुझे याद दिलाता है कि मैंने पर्याप्त नहीं किया है, लेकिन भगवान की कृपा मुझे याद दिलाती है कि मुझे पर्याप्त नहीं करना है क्योंकि यीशु ने यह सब किया है। और रोमियो 8:28 परमेश्वर के अनुग्रह का उपहार है। क्योंकि भगवान जानता है, हम गलतियां करते हैं। ईश्वर जानता है, हम कई बार असफल होते हैं। भगवान जानता है कि हम त्रुटिपूर्ण हैं। उसने हमें यह चमत्कारी वादा दिया है कि वो सब कुछ ले जाएगा और वो इसे तैयार करेगा और वो इसे कुछ अच्छा बना देगा। कुल जीवन स्वतंत्रता। जब मैं इस पद पर विश्वास करता हूं तो मैं नाराज होने से मुक्त हो जाता हूं, क्योंकि जो कुछ भी आपने मुझे नाराज करने के लिए किया है, उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है।
चूंकि मैं इसे उस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं जो तुमने किया था। मैंने रोमियो 8:28 का इस्तेमाल इस बात पर किया था कि तुम अब मुझे नाराज करते। यह मुझे ठेस नहीं पहुंचाता क्योंकि मैं जानता हूं कि रोमियो 8:28 उस काम में भी काम कर रहा है जो किसी ने किया है मुझे, या मैंने किसी के साथ क्या किया। मैं अब और अपमानित महसूस नहीं करता क्योंकि आप जो कुछ भी कहते हैं, मैं अपने बारे में आपके बुरे शब्दों पर रोमियो 8:28 का उपयोग करने जा रहा हूं। मेरे बारे में आपके अच्छे शब्दों पर मैं रोमियो 8:28 का उपयोग करने जा रहा हूं। मैं इसे अपने बारे में अपने बुरे शब्दों पर इस्तेमाल करने जा रहा हूं। मैं अपने जीवन में रोमियो 8:28 का प्रयोग करने जा रहा हूं। क्या कोई इसे अब तक समझता है? मैं इसे अपने जीवन में उपयोग कर रहा हूं। मैं अपने जीवन में रोमियो 8:28 का उपयोग कर रहा हूं। भगवान सभी चीजों को एक साथ अच्छे के लिए काम नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं। वो सभी चीजों को एक साथ अच्छे के लिए काम करने वाला है, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता। लेकिन जो कुछ वह छूता है वो अच्छा हो जाता है, और जो कुछ भी उसे छूता है, जब भी कोई उसे छूता है, तो महिला ने कहा, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूं, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और उसने उसके वस्त्र के शीर्ष को छुआ। वो उस बीमारी के 12 वर्षों के बाद तुरंत ठीक हो गई। और यीशु ने महसूस किया कि शक्ति उसे उस बिंदु तक छोड़ देती है जहां वो अपने शिष्यों की ओर मुड़ता है। उसने कहा, मुझे किसने छुआ? और उन्होंने कहा, हर कोई रहा है। हजारों लोग तुम्हें छू रहे हैं। और यीशु ने कहा, नहीं। मुझे लगा कि कोई मुझे सचमुच छू रहा है। मुझे लगा कि शक्ति मेरे शरीर को छोड़ देती है। और फिर वो महिला साथ आई और उसने कहा कि यह मैं हूं। उसने कहा, हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चला जा। क्योंकि जो कुछ भी उसके वस्त्र के शीर्ष के पास जाता है वो बेहतर हो जाता है। उसके वस्त्र के पास जो कुछ भी जाता है वह ठीक हो जाता है। यीशु ने जो कुछ छुआ वो अच्छा हो गया। उसने मरे हुओं को छुआ और वे अच्छे और जीवित हो गए। उसने बीमारों को छुआ और वे ठीक होकर चंगे हो गए। उसने अंधों को छुआ और वे अच्छे हुए और देखा। उसने बधिरों को छुआ और वे अच्छे हो गए और सब कुछ सुन लिया। वह किसी भी चीज में शामिल हो जाता है। वो गलती से टकरा जाता है, कुछ अच्छा हो जाता है। यह उसका स्वभाव है। मेरे जीवन में रोमियो 8:28 मेरे जीवन में बस परमेश्वर का स्वभाव है। मुझे विश्वास है कि उनका स्वभाव अच्छा है। हे प्रभु, आप अच्छे हैं और तेरी करुणा सदा की है। हमने अभी गाया है। हमें बस एक गाना याद आया जो हमें एहसास कराता है कि भगवान हर समय अच्छा है। हर समय भगवान अच्छा है। मुझे कभी नहीं पता था कि उस गाने ने ऐसा कहा है। लोग हर समय कहते हैं, जब आप कहते हैं कि भगवान अच्छा है, तो हर समय कोई न कोई कहता है। और फिर तुम हर समय कहते हो, तब कोई कहता है, ईश्वर भला है। और यह उस गाने में है क्योंकि यह सच है। बहुत खूब। संपूर्ण जीवन स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप कटु होना बंद कर देंगे। संपूर्ण जीवन स्वतंत्रता का अर्थ है, मैं यह कैसे कह सकता हूँ? यह खूबसूरत काम करता है। मैं इसे आपको द मैसेज ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ, कुछ और अनुवाद, और फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन वाह, अगर यह आपको खुश नहीं करता है, तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन यह होगा। यह होगा, यह करने जा रहा है। इसलिए हम इतने आश्वस्त हो सकते हैं। संदेश बाइबल हमें पद 28 में बताती है कि परमेश्वर के लिए प्रेम के हमारे जीवन के प्रत्येक विवरण को कुछ अच्छा बनाया गया है। यहूदी रूढ़िवादी अनुवाद, सब कुछ हमारे जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए सहयोग करता है, जुनून अनुवाद। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि हमारे जीवन के प्रत्येक विवरण को हमारे जीवन में अच्छा लाने की परमेश्वर की सिद्ध योजना में फिट होने के लिए लगातार एक साथ बुना गया है, क्योंकि हम उसके प्रेमी हैं और उसके डिजाइन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता था इससे पहले कि हम थे जन्म, और उसने हमें शुरू से ही अपने बेटे की समानता को साझा करने के लिए नियत किया। इसका अर्थ है कि पुत्र भाइयों और बहनों के विशाल परिवार में सबसे बड़ा है जो उसके जैसा ही बनेगा। बहुत खूब। एक साथ बुने गए प्रत्येक विवरण परमेश्वर की योजना में फिट होते हैं, हमारे जीवन में अच्छाई लाते हैं। हम उसके दीवाने हैं। हम उसके डिजाइन उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं।
हमारे जन्म से पहले वो हमारे बारे में सब कुछ जानता था कि हम उसके पुत्र की समानता को साझा करेंगे और हम उसके भाइयों और बहनों के एक विशाल परिवार का हिस्सा होंगे। अभी आपके जीवन में यही हो रहा है। आपको यीशु का भाई और बहन बनाया जा रहा है। आप वो हैं, लेकिन आप यह अनुभव करना सीख रहे हैं कि उनके भाई होने का क्या अर्थ है। आप यह अनुभव करना सीख रहे हैं कि आपके सबसे बड़े भाई, आपके जुड़वां भाई, जिसका नाम यीशु है, ने आपके लिए सब कुछ सुरक्षित कर दिया है। छोटे भाई और बहन, उसने क्रूस पर तुम्हारे लिए सब कुछ सुरक्षित कर दिया। उसने यह सब किया है। वो कई भाइयों में से पहला पैदा हुआ है। हम नहीं हैं। अब हम उनके परिवार का हिस्सा हैं। दास नहीं, दास नहीं। हम दूसरों के लिए खुद को सेवक बनाते हैं। ईश्वर हमें पुत्र बनाता है। हम खुद को सेवक बनाते हैं। हम अपने को पुत्र नहीं बना सकते। वो हमें अपने बेटे और बेटियां बनाता है, लेकिन हम दूसरों को परमेश्वर के प्रेम और भलाई की खोज करने में मदद करने के लिए खुद को सेवक बना सकते हैं। यदि आप आज से शुरू होने वाले अपने जीवन में रोमियो 8:28 का उपयोग करेंगे, तो आप बहुत अधिक शांति और शांति पाएंगे, इतना अधिक आत्मविश्वास, इतना अधिक आनंद, और लोग आपको बहुत अधिक पसंद करने योग्य पाएंगे। इतनी अधिक दिलचस्पी और उत्सुकता इस बात के बारे में है कि आपको यह शांति क्या है जो समझ से परे है। आप हमारे सबसे बड़े भाई, यीशु, हमारे जुड़वां भाई, यीशु के गौरवशाली सुसमाचार को साझा करने में सक्षम होंगे, जो कई भाइयों और बहनों के जेठा हैं जो अब एक विशाल परिवार का हिस्सा हैं। उन्हें गॉडफादर कहने को मिलता है, पिता। आइए हम एक साथ खड़े हों। तुम्हारे पिता इस पर हैं, सब लोग। तुम्हारे पिता उस पर हैं। वो सब पर है। वो तुम्हारे सिर के हर बाल को जानता है। वो सब है, वे सब गिने हुए हैं। आपको उन्हें नंबर देना चाहिए। जैसे ही आप धोते हैं, उन्हें सिंक पाइप से नीचे की ओर देखें। 123 नंबर जाता है। 2058 नंबर जाता है। वो जानता है, और उसने तुम्हारे सिर के एक एक बाल को गिन लिया है। इसलिए उसने हर विवरण को बुना है और तुम्हारे जीवन में सब कुछ लगातार एक साथ बुना है। आपके जीवन का प्रत्येक विवरण जो पद्य कहता है, हमारे जीवन में अच्छाई लाने की परमेश्वर की सिद्ध योजना में फिट होने के लिए लगातार एक साथ बुना जाता है। वाह! यह कविता मेरे लिए इसे वास्तव में सरल बनाती है। भगवान अच्छा है और शैतान बुरा है, लेकिन भगवान की भलाई शैतान की बुराई से इतनी बेहतर है कि भगवान शैतान की बुराई को भी ले सकते हैं और उसे कुछ अच्छा बना सकते हैं। उसने इसे अय्यूब के जीवन में किया। उसने इसे पीटर के जीवन में किया। यह पॉल के जीवन में, आपके जीवन में किया। उसने मेरे जीवन में किया। वो इतना अच्छा है कि आपके जीवन पर बुरे का भी अंतिम वाक्य नहीं है। आपके जीवन में हमेशा अच्छाई का अंतिम वाक्य होगा। अगर मैं आपको रोमियो 8:28 में आपके जीवन के लिए प्रोत्साहित कर सकता हूँ, यदि आप हर रात बिस्तर पर जाना शुरू करते हैं, तो अपने दिन में हुई एक अच्छी बात को याद करते हुए, आप जागना शुरू कर देंगे। यदि आप इसे काफी देर तक करते हैं, लगातार पर्याप्त, तो कुछ अच्छा याद करते हुए बिस्तर पर जाएं। अपने जीवन से कुछ अच्छा याद रखें। अपनी बाइबल से कुछ अच्छा याद रखें। दिन से कुछ अच्छा याद करो या रात से या उसके एक दिन पहले, बस कुछ अच्छा याद रखो। अगर आप हर रात बिस्तर पर जाते हैं, काफी देर तक एक बात याद रखते हुए, बस एक बात अच्छी है, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद करते हुए हर दिन जागना शुरू कर देंगे। एक अपेक्षा वास्तव में अभिव्यक्तियों का गर्भ है जिसकी आपको अपने जीवन में आवश्यकता है। कुछ अच्छा याद करके सो जाओ।
आप कुछ अच्छे की उम्मीद करते हुए जागेंगे, क्योंकि अच्छाई और दया आपका पीछा करेगी। मैं हमारे जीवन के सभी दिन। आओ, अपने हाथ यहोवा की ओर उठाओ और यह कहो कि मैं अपने जीवन में रोमियो 8:28 का उपयोग करता हूँ। मेरा मानना है कि सभी दुख दूर हो रहे हैं, सभी कृतज्ञता का निर्माण किया जा रहा है और संपूर्ण जीवन स्वतंत्रता रोमियो 8:28 पर विश्वास करने से आती है कि भगवान बुरे और अच्छे और गलत समझे गए और मेरे जीवन के सभी विवरणों को भी ले रहे हैं, और वो इसे मेरी भलाई के लिए अपनी सिद्ध योजना में बुन रहा है। और जो मेरे आसपास हैं, यीशु के नाम में अच्छा, तथास्तु। मेरा मानना है कि कामेओन कोई क्षण भर के लिए भगवान की स्तुति करता है। और अगर आपको कभी भी यकीन नहीं हुआ कि आप मरने के बाद स्वर्ग जा रहे हैं, तो आप अपने जीवन का एक और दिन कभी नहीं बिताने वाले हैं। यकीन नहीं हो रहा? बस यही दुआ करो, और आपको यकीन होगा कि हर कोई यह प्रार्थना करता है, स्वर्गीय पिता कहो, मुझे विश्वास है कि यीशु मेरे पापों के लिए मर गया और मरे हुओं में से जी उठा। मुझे विश्वास है कि यीशु का लहू मुझे सभी पापों से शुद्ध करता है। इस क्षण से आगे मैं परमेश्वर की संतान हूँ। आपने आज वह प्रार्थना की। मैं चाहता हूं कि आप किसी को बताएं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो मुझे बताएं। अगर आप शहर के परिसर में हैं तो मुझे बताएं। अगर आप आज यहां हैं तो हमारी टीम के किसी सदस्य को बताएं। हमारी टीम के सदस्यों में से एक को बताएं कि हमारे पास आपके लिए एक किताब है, उपहार के रूप में बिल्कुल मुफ्त। और आप में से जो ऑनलाइन देख रहे हैं, वे इसे दुनिया में कहीं भी द पावर ऑफ ए न्यू लाइफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे lifechangeschurch.com/connect से डाउनलोड कर सकते हैं। और यह आपका इंतजार कर रहा है, इस महान यात्रा के अगले चरण, जिसमें आपने अभी प्रवेश किया है। आप में से उन लोगों को बधाई जिन्होंने किया। क्या हम परमेश्वर को केवल एक और स्तुति दे सकते हैं? क्योंकि हमें अपने जीवन में रोमियो 8:28 सबको मिला है। और अगर आपको किसी और चीज के लिए प्रार्थना की जरूरत है, तो कृपया बदल दें, अन्यथा आपको बर्खास्त कर दिया जाता है। एक सुंदर दिन और एक सुंदर सप्ताह है, और हम बुधवार को क्षणों के लिए ऑनलाइन देखेंगे। भगवान भला करे।